किसान आंदोलन को लेकर आज सरकार के साथ किसानों की अहम बैठक होने वाली है। ये बातचीत 9वें दौर की होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में कमेटी के फरमान के बाद ये पहली बैठक है। उधर किसान 51 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और लगातार कृषि कानून बिल की वापसी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने इस बैठक में एक बार फिर समाधान निकालने की उम्मीद जताई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में मैं सोचता हूँ अब उनके निर्णय को उनको मानना चाहिए और मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो निष्पक्ष कमेटी है। सरकार से 9वें दौर की बातचीत से पहले एक नया ट्विस्ट आया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी के एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि वो किसानों के साथ हैं। वहीं बातचीत से पहले किसानों के तेवर सख्त हैं, जिन्होंने एक बार फिर कृषि कानून वापस न लिए जाने पर 26 जनवरी को लाल किले से इंडिया गेट तक ट्रैक्टर रैली की बात दोहराई है, जिसने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। हम तो अपना आंदोलन चला रहे, सरकार से हमारी डिमांड है कि बिलों को वापसी लो, उन्हीं से ही हमारी डिमांड रहेगी। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। आज राहुल गांधी राजभवन घेराव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसका दिल्ली कांग्रेस की ओर से आयोजन किया गया है। 12 बजे ये घेराव किया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी शामिल होने जा रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस को हराने के लिए अंतिम लड़ाई के तौर पर वैक्सीनेशन प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महाअभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम के कार्यक्रम के बाद 5000 से ज्यादा केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। पूरे देश में इसकी तैयारी कर ली गई है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स की तादाद 3 करोड़ है। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और इससे कम उम्र के उन लोगों को टीके लगेंगे जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे लोगों की संख्या करीब 27 करोड़ है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए आज से विश्व हिंदू परिषद का चंदा अभियान शुरू होने जा रहा है। पहला डोनेशन आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देंगे। आज 11 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि अभियान के लिए शुभकामना लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी समय मांगा गया है। जब समय मिल जाएगा तो उनसे मिलने के लिए भी प्रतिनिधिमंडल जाएगा। इसके साथ ही दूसरे प्रमुख लोगों से भी मिलने की योजना है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के तहत कंपनी को यह अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति के वर्चुअल तौर पर कोई भी गतिविधि देख सके। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि नई प्राइवेट पॉलिसी पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। ये किसी भी व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन है। व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी कंपनियां पहले ही गैर कानूनी तरीके से आम लोगों का डेटा थर्ड पार्टी को शेयर कर रही हैं, जिसे लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा है कि तेजस फाइटर जेट चीन और पाकिस्तान के जॉइंट वेंचर में बने JF-17 से हाईटेक और बेहतर है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के आने से 4 स्क्वाड्रन में इजाफा होगा। अभी 2 स्क्वाड्रन हैं और 83 नए तेजस के शामिल होने के बाद ये बढ़कर 6 हो जाएंगे, जिनकी तैनाती फ्रंट लाइन पर होगी। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती गुस्ताखियों के बीच भारत ने 83 तेजस विमान खरीदने का ऐलान किया था। दिल्ली समेत देश के मैदानी इलाकों में ठंड का कहर जारी है, जहां भारी कोहरे ने लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है। सुबह के वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। वहीं तापमान में गिरावट भी आ सकती है। दिल्ली सरकार ने राज्य में शिक्षकों को बर्ड फ्लू की निगरानी ड्यूटी से मुक्त करने के निर्देश जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को शिकायत मिली थी कि कुछ जिला अधिकारियों द्वारा शिक्षकों को बर्ड फ्लू निगरानी ड्यूटी में लगाया गया है, जिस पर एक्शन लेते हुए दिल्ली सरकार ने इस ड्यूटी से सभी शिक्षकों को मुक्त करने का आदेश दिया है।
इसके साथ ही सभी डीएम को निर्देश दिया गया है कि बिना इजाजत शिक्षकों को इस तरह की ड्यूटी पर न लगाएं। राज्य के शिक्षकों को बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए दिल्ली में आने जाने वाले मुर्गा वाहनों की निगरानी की ड्यूटी पर लगा दिया गया था, जिसका शिक्षक संघ विरोध कर रहा था। राजधानी में स्पा चलाने वाले लोगों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मार्च में लॉकडाउन के बाद से ही बंद स्पा को दोबारा खोलने की दिल्ली हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी है। लगातार स्पा के महीनों से बंद होने के कारण स्पा चलाने वाले लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। स्पा चलाने के दौरान इनके मालिकों को दिल्ली सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करना होगा, जिसमें यहां काम करने वाले कर्मचारियों का हर 2 हफ्ते के बाद कोरोना टेस्ट कराना जरूरी होगा। इसके अलावा स्पा में सेवा लेने वाले व्यक्तियों को भी ये लिखित में देना होगा कि वो फिलहाल कोरोना से ग्रसित नहीं हैं और न ही हाल में कोरोना से ग्रसित हुए हैं। संसद के बजट सत्र का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा और 2 हिस्सों में 8 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होगा और 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 29 जनवरी से बजट सत्र की सिफारिश की थी। सत्र के दौरान कोरोना वायरस से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर इस बार कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 26 जनवरी पर चीफ गेस्ट के रूप में भारत आने वाले थे। हालांकि बाद में उन्होंने कोरोना की वजह से अपना दौरा रद्द कर दिया था। पिछले 55 साल में ये पहला मौका होगा जब भारत का गणतंत्र दिवस बिना मुख्य अतिथि के मनाया जाएगा। इससे पहले साल 1966 में भी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद में हुए निधन के कारण किसी को आमंत्रित नहीं किया गया था। बीजेपी की चुनौती से निपटने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी ने विपक्षी दलों की एकजुटता की बात कही है। टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने बीजेपी को हराने के लिए सेकुलर पार्टियों को साथ आने का इशारा किया। If the left and the Congress are genuine anti-BJP forces, they should line up behind Trinamool Congress, because Trinamool Congress under Mamata Banerjee is the only party which is fighting the divisive politics of the BJP. 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की 18 लोकसभा सीटें जीती थी और तब लेफ्ट और कांग्रेस का वोट बीजेपी और तृणमूल को शिफ्ट हुआ। ट्रेडिशनल लेफ्ट के वोटर 2019 में 39% बीजेपी में शिफ्ट हुए, 31% टीएमसी में। कांग्रेस के वोटर 32% बीजेपी की तरफ, जबकि 20% टीएमसी में शिफ्ट हुए। अब लेफ्ट और कांग्रेस का वोट 2021 में बीजेपी में न शिफ्ट हो, टीएमसी यही चाहती है। लखनऊ में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की प्रेमी ने पैसे लेकर दूसरे लोगों से गैंगरेप करवाया। इस दौरान नाबालिग लड़की का वीडियो भी बना लिया गया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अलग अलग लोगों से रेप करवाता रहा। नाबालिग लड़की किसी तरह युवक की गिरफ्तार से भागकर महानगर थाने पहुंची और पुलिस को आपबीती बताई। पुलिस ने तुरंत केस दर्ज करके प्रेमी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के पानीपत में पति पत्नी पर बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में महिला की मौत हो गई, जबकि पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गया। लूटपाट के इरादे से बदमाशों ने हमला किया। बदमाशों ने दोनों पर हमला उस वक्त किया जब शाम को दोनों टहल रहे थे। पुलिस ने चारों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। मृतक महिला के परिवार वालों ने उसके ही पति पर साजिश कर मारने के गंभीर आरोप लगाए हैं। रांची के ओर मांझी हत्याकांड के मुख्य आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 जनवरी को ओर मांझी इलाके में सोफिया नाम की एक महिला की सिर कटी लाश मिली थी। इस घटना के बाद राज्यपाल ने डीजीपी को तलब किया था। पुलिस को 10 दिन से ज्यादा वक्त लग गए। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी शेख बिलाल को भागते समय गिरफ्तार किया।
गुरदासपुर में तकरारबाजी के दौरान कांग्रेस के 2 गुटों में गोलियां चली, जिसमें गांव के मौजूदा सरपंच और एक शख्स की मौत हो गई। वारदात मछरावा गांव का है। गांव में विकास काम को लेकर टकराव हुआ था। दोनों तरफ से दनादन फायरिंग हुई। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों के बयान दर्ज किए हैं। झांसी पुलिस ने असलहा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी एमपी का रहने वाला है। तस्कर के पास से 3 ऑटोमेटिक पिस्तौल और मैगजीन बरामद हुई है। पुलिस को तस्कर की काफी दिनों से तलाश थी। हालांकि एक तस्कर पुलिस के गिरफ्त से भागने में कामयाब रहा। गुरुग्राम में लग्जरी गाड़ियों की चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। ये चोर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर कार बेचा करते थे। लग्जरी गाड़ियों के सौदागर को पुलिस ने नागालैंड से गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ये चोर दिल्ली एनसीआर से लग्जरी गाड़ी चुराकर नागालैंड में बेचा करते थे। महंगी से महंगी गाड़ियों का सौदा 5-5 लाख रुपए में होता था। अंबाला की सेंट्रल जेल में एक कैदी ने आत्महत्या कर ली। अपने हाथ पर सुसाइड नोट लिखकर मौत को गले लगा लिया। कैदी ने सुसाइड नोट में अपने हाथ पर जेल के डिप्टी जेलर का नाम लिखा और बताया कि डिप्टी जेलर ही उसकी मौत के दोषी हैं। मृतक को 20 साल की सजा हुई थी। पिछले साल जून महीने में भी 2 कैदियों ने आत्महत्या कर ली थी। पटना सिटी के अगमकुआं में पॉकेट मार की जमकर धुनाई हुई। पॉकेट मार को बेल्ट और लात घूंसों से लोगों ने पीट डाला। पुलिस किसी तरह पॉकेट मार को भीड़ से छुड़ाकर थाने ले गई। पुलिस ने पॉकेट मारने वाले शख्स से कुछ पैसे भी बरामद किए हैं। अगमकुआं थाने के अधिकारी इस पूरे मामले में बोलने से परहेज कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में गैंगरेप के बाद जिंदा जलाने के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक युवती के पिता ने 8 जनवरी को एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस मामले में कुछ और नाम का पता चला है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। इस मामले में गांव के 4 युवक ही आरोपी हैं। पीड़िता के शव का दाह संस्कार हो चुका है। पीड़िता के पिता पंजाब में मजदूरी करते हैं। बिहार के मधुबनी में दिव्यांग युवती के साथ गैंगरेप के बाद पुलिस ने स्वीकार कर ली है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। गांव वालों के मुताबिक अपराधियों ने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि जहां दुष्कर्म की घटना हुई, वहां कई घरों में शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। शराबियों की वजह से अक्सर महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगरा में एसएसपी कार्यालय के सामने एक शख्स ने खुद को आग लगा ली। शख्स को जलता देख वहां मौजूद पुलिस वालों और वकीलों ने आग बुझाई, जिसके बाद अस्पताल में पीड़ित को भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि आग लगाने वाले शख्स का नाम अमित है और वो अपनी बहन से छेड़छाड़ की शिकायत लेकर पहुंचा था। लेकिन अमित की बहन की माने तो वो नशे में हमेशा डूबा रहता और आए दिन किसी पर भी आरोप मढ़ देता। मध्य प्रदेश के रायसेन में सिरफिरे आशिक ने प्रेमी को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सनकी युवक लड़की पर शादी करने का दबाव बना रहा था। बताया जा रहा है कि सनकी शख्स युवती के घर में ही छुपा हुआ था। जब लोग सुबह की चाय पी रहे थे, तभी वो अचानक आकर लड़की को गोली मार दी। वारदात के बाद एसपी मोनिका शुक्ला मौके पर पहुंची और अवैध पिस्तौल जब्त कर ली। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोरोना वायरस को लेकर चीन की जवाबदेही तय करने का काम शुरू हो गया है। चीन के वुहान शहर में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के 13 एक्सपर्ट जांच करने पहुंचे हैं। इन्हें पता लगाना है कि वुहान में कोरोना वायरस का स्रोत क्या था। वुहान से ये वायरस पूरी दुनिया में फैला था, लेकिन चीन ने WHO के 2 वैज्ञानिकों को कोरोना टेस्ट के नाम पर रोक दिया। ये वैज्ञानिक सिंगापुर में ही रुके हुए हैं। 13 वैज्ञानिकों को वुहान पहुंचते ही चीन ने 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन कर दिया है और इसी बीच चीन में अचानक कोरोना के मामले भी बढ़ गए हैं। अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन में कैपिटल के बाहर लगे सुरक्षा घेरे के सामने एक बार फिर प्रदर्शन हुआ। ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान से जुड़े सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारी फांसीवादियों को बाहर करो स्लोगन और नारा लगाते नजर आए। एंजेला मर्केल के उत्तराधिकारी की तलाश में जुटी जर्मनी की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी की इस हफ्ते के आखिर तक नए नेता की तलाश पूरी होगी। 2 साल पहले 66 साल की मर्केल ने
5वें कार्यकाल से इनकार किया था। रूस पहुंचने पर देश के प्रमुख विपक्षी नेता एलेक्सी नावेल्नी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नावेल्नी के वकील ने कहा करीब 3.5 साल तक की सजा हो सकती है। नेशनल वांटेड लिस्ट में उसका नाम है। इसी हफ्ते नावेल्नी रूस लौट सकते हैं। WHO की टीम कोविड-19 महामारी के केंद्र का पता लगाने के लिए वुहान पहुंची। 10 विशेषज्ञों की टीम जांच से पहले 14 दिन का क्वारंटीन पूरा करेगी। वुहान शहर में ही सबसे पहले दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस का संक्रमण सामने आया था। चीन में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का खतरा फिर से बढ़ गया। संक्रमण के नए मामलों ने 10 महीने पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक दिन में 138 नए संक्रमितों की पहचान हुई। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए चीन के कई शहरों में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।